तेलंगाना में खवातीन पर जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। एक ताज़ा दिल दहलाने वाला वाकया जिला रंगारेड्डी के शादनगर मौजू चट्टान पली में पेश आया है। खातून वेटरनरी डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया। बताया जा रहा है कि शमशाबाद से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर को नामालूम अफराद ने अगवा करके उसका कत्ल कर दिया। मकतूला डॉक्टर महबूब नगर के कलूर विलेज में असिस्टेंट सर्जन वेटरनरी थी। बुध की शाम डॉक्टर अपने मकान से रंग रोड के लिए रवाना हुई और टोल गेट के करीब स्कूटी पार्क करके माधापुर ब्यूटी पार्लर गई और रात 8:30 बजे पार्लर से टोल गेट पहुंची। रात 9:15 बजे वो अपने मकान के लिए स्कूटी पर रवाना हुई थी। रास्ते में गाड़ी पंक्चर हुई। पंक्चर दुरुस्त करने के बहाने नौजवान मोटरसाइकिल ले गया। उसके वालिदैन ने रात में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। जुमेरात की सुबह हाईवे इंडरपास पर एक जली हुई लाश मिली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक महलूका जिनसी हरासानी की शिकार बताई जा रही है। सबराबाद पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के नाम पाशा, नवीन, केशुलो, शिवा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस मामले की जांच करेगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी शादनगर में एक और निर्भया केस के रोनमा होने पर लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। खातून वेटरनरी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसके खिलाफ हैदराबाद में भी कैंडल मार्च निकाला गया। वाज़ेह है कि कुछ वक्त से तेलंगाना में जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, जबकि खवातीन की हिफाजत के लिए रियासत में शी टीम का खुसूसी दस्ता मौजूद है। बावजूद इसके खातून डॉक्टर का कत्ल पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहा है। इसके अलावा अवाम में खुद की हिफाजत के लिए शोर बेदारी की भी जरूरत है। खातून वेटरनरी डॉक्टर के बहन और वालिद ने कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की है। उनसे हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने बात की। They must be punished very severely, that they should understand the pain my sister have undergone. They must be punished in public, and it must be very severe, so that no one else they should not do it again. It should not be repeated anywhere. I can understand. What exactly she said at the time? She was saying she is worried, she is scared, but I didn't think that she's in such a situation. She told that I'm scared, and she told that someone has taken my bike, saying that it has got punctured. Then after what happened? I mean, she described all the incident, but I didn't know that she is in such a difficult situation. So I told her, okay, I'll call you back in 5 minutes. After that, I called her after 15 minutes. By that time, her phone got switched off. And later on at 10:20, I left the office and went in search of her. But I couldn't find her, and then I complained police. What the police said? They checked CCTV footage. And they told we will investigate. Their behavior is, satisfactory. Are you satisfied with the behavior of the police? Yeah. Soon after we going there, they immediately responded and checked the CCTV footage. So now, when you got to know that your dead body of your sister is there, then we can understand it would be a terrible situation for you. Now, how would you say? Do you say that what government should do for the safety of the girls? That is really very, very bad. They have burned her body. I found it very difficult to identify her. They should bring such rules that people don't repeat these kind of things again. And also there must be change in the thinking of the society. Means from the root level, at the root cause, if you see, it is the mentality of the people. So that should be changed. It is not that if you see a woman in the night time, you should rape her. That mentality of the society should change. आप क्या चाहते हैं? चाहना नहीं, हमारा बच्ची का ऐसा होगा, दूसरा बच्ची का ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा
हमारा बच्ची रेस्क्यू नहीं हो गया, वो मर गए हैं, फिर दूसरा बच्चे लोगों का ऐसा नहीं होना और सिक्योरिटी बढ़ाना, सीसी कैमरे से बढ़ाना। जो भी प्रॉब्लम होता है एकदम स्पॉट में पुलिस जाके सर्च करना चाहिए। सर्चिंग लेट हो रहा है थोड़ा, एकदम सर्चिंग हुआ था हमारा पापा रेस्क्यू होता करके हम सोच रहे हैं सर। सर हमको ये पता चला कि पुलिस ने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में गया, उन लोगों सीसी कैमरा देख रहे हैं, स्पॉट जहाँ मिस हो गया ना उधर जाके सर्च कर रहे तो हमारा बेटी मिलता करके हमारे को एक आशा था, वो नहीं किया, वो हमारा दुख है थोड़ा। मिसेस गया, मैं 2:30 बजे आया, 2:30 बजे आने के बाद में हमारा स्टेशन नहीं आया, नहीं है वो ओल्ड पीएस जाओ, उधर जाए तो हमारा नहीं आता, वो उधर जाओ, ऐसा हमारे को उधर इधर घुमाया, ऐसा टाइम पूरा वेस्ट हो गया। इन लोग पुलिस लोग बोल रहे हैं 10:30 बजे तक पूरा खत्म हो गया, बच्ची की उठा के ले गया, आप लोग 11 बजे का है, कैसा रेस्क्यू होता करके अभी बोल रहे हैं हम, वो सुन रहा हूँ। वो तो पहले मालूम नहीं होता ना, हम बच्ची रहते करके ढूंढते हैं, अभी निकल गए वो अलग सेकंड डे का बात है। वो तरह का क्या आपका मन में चल रहा है कि नहीं, अभी दूसरी बच्ची है, उसकी भी कैसा भेजना है, वो भी एयरपोर्ट में जॉब कर रही है, अभी कैसा बच्ची कैसा, मैं तो दूर में जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ इन लोगों छोड़ के करके डर लग रहा है। अभी गवर्नमेंट ही सोचना है क्या करना, दो पब्लिक को कैसा सेव करना करके गवर्नमेंट ही सोचना। फास्ट ट्रैक लगा के 1 महीने में उसको हैंगिंग करे तो हमारा को तो न्याय मिलना करके हम सोचते हैं, जस्टिफाई हुआ करके सोचते हैं। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खातून वेटरनरी डॉक्टर की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अलर्ट है, पुलिस जराइम पर कंट्रोल कर रही है, मुलजिमीन को सख्त सजा दी जाएगी ताकि आइंदा इस तरह के हादसों को रोका जा सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खातून अपनी बहन के साथ साथ डायल 100 पर कॉल करती तो उसको बचाया जा सकता था। वाक़या हुआ जो हमारी डॉक्टर के साथ जिस तरीक़ा का बर्ताव किया गया उसे बहुत हमें दुख होता है, और हमारी पुलिस बहुत अलर्ट है। क्राइम तो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मगर क्राइम जितना हमारे स्टेट में कंट्रोल किया जाता, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। इस क्राइम करे उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, सज़ा भी दी जाएगी, और आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए। अब उसकी बात है कि वो अपने बहन को फ़ोन की 100 को कॉल कर देती तो सेफ़ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है, इसमें अवेयरनेस बिल्टअप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विदिन 3 मिनट्स 4 मिनट्स में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। अब हो सकता है बहरहाल बोलते ना वक्त ख़राब रहा तो इंसान बाज़ वक़्त सोच जो है अपने सिस्टर से बात कर रहे हूँ और तकरीबन 30 मिनट के बाद उनका फ़ोन 40 मिनट के बाद फ़ोन ऑफ हुआ, तो उसी दरमियान में अगर एक आध फ़ोन 100 पर कर देते तो यकीनन पुलिस अलर्ट हो जाती थी, पहुँच जाती थी। उसके लिए हम कुछ जिस तरह हो सके आगे ऐसे केसेस ना होने के लिए जो प्रिकॉशन लेना है ज़रूर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला महमूद अली के पुलिस को फ़ोन करने वाले बयान पर तनाज़ा हो गया है। वज़ीर दाखिला ने अपनी वजाहत पेश की। ऐसा नहीं किया, मैं बोला मेरी बेटी नहीं, सभी लड़कियों के लिए कहता हूँ, हमारे पास हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सी टीम्स बना है और सी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हो रहा ये बता कि जल्दी इनकी बहन को भी जब फोन आया तो 100 को कॉल करते तो बहुत जल्दी प्रिकॉशन लिया। तेलंगाना की वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने मकतूला खातून डॉक्टर के वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने कसूरवारों को सख्त सज़ा देने का ऐलान किया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने ख़वातीन से किसी भी मुश्किल वक्त पर 100 नंबर पर डायल करने या शी टीम से रुजू होने की अपील की है। ఈ సంఘటనలో పాల్పడ్డ నిందితులని ఖచ్చితంగా పట్టుకోవడం వాళ్ళని శిక్షించడం జరుగుతుందని మాత్రం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలందరికీ పటిష్టమైన భద్రత రక్షణ కల్పించాలనేది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంట్లో మహిళల రక్షణ అనేది మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్న అంశాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ మహిళల భద్రత కోసమే షీ టీంలు ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మహిళ కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల నంబర్లు ఏ విధంగా అయితే ఫేవరెట్ దాంట్లో పెట్టుకోవాలంటామో సెల్ ఫోన్లో ఏ విధంగా అయితే స్పీడ్ డయల్లో పెట్టుకుంటామో దాంట్లో ఖచ్చితంగా షీ టీం సంబంధించిన నంబర్ పెట్టుకోవాలని మహిళా సోదరిమణులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను.
నిన్న ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ సిస్టర్కి ఫోన్ చేసిన సందర్భంలో ఇమీడియట్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఫోన్ చేసిన, షీటింగ్ ఫోన్ చేసిన, 100 ఫోన్ చేసిన, ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి తనను కాపాడే అవకాశం ఉండేదేమో. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర షీటీమ్ నంబర్ ప్రతి మహిళా దగ్గర ఉండేటట్టు దయచేసి పెట్టుకోవాలని మహిళా సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా పునరావృతం కాకుండా పోలీస్ శాఖ తరఫున ఖచ్చితంగా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने भी खातून वेटरनरी डॉक्टर के अफराद खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर फर्द की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। खातून डॉक्टर के वालिदैन को पुरसा दिया। रियासती वजीर ने मकतूला के अफराद खानदान को मुलाजमत देने की पेशकश की और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर इस मामले की कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाने का ऐलान किया। ఈ కేసును కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో మరి ఇమ్మీడియట్గా పనిష్మెంట్ వచ్చే విధంగా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా ఈ విషయంలో చాలా సీరియస్గా పోతాం. ఇప్పటికే మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, గౌరవ హోంమంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా బెటర్గా పబ్లిక్ని మరి రెండోది లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో సీరియస్గా ఉండడానికి కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కూడా. వారి కుటుంబంలో కూడా మరి వారి యొక్క సిస్టర్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళ డాడీ కూడా ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తాడని చెప్పినారు. కాబట్టి జాబ్ ఆపర్చునిటీ కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఇస్తాం వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తే. బట్ జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. మరి చనిపోయినటువంటి అమ్మాయిని తీసుకురాకపోయినప్పటికీ మరి కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలి. అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మరి మహిళలకు అందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేయడం, 100 కాల్ చేయండి. ఏదన్నా ఉంటే 100 కాల్ చేసి షీ టీమ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్. मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने खातून डॉक्टर की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की है। रियासती हुकूमत से इस मामले पर बात करने का ऐलान किया। దీనిని యావత్ దేశమంతా కూడా తీవ్రంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉంది, బాధను వ్యక్తం చేస్తూ ఉంది. ఈ సంఘటన పట్ల మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి దోషులపైన కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉంటూ ఆ దోషులకు ఉరిశిక్ష పడే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో మరి దర్యాప్తు జరిపి నేరస్తులను కోర్టుకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి శిక్ష పడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పటికే నేను పోలీసు అధికారులతో సంప్రదింపులు చేశాను. దోషులను బహిష్కారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దోషులకు న్యాయపరంగా मकतूल डॉक्टर ने हादसे से पहले अपनी बहन से बातचीत की। उस बातचीत का कुछ हिस्सा न्यूज़ 18 के नाजरीन के लिए पेश है। సరే నాది ఇప్పుడు అయిపోయింది, వచ్చింది. ఇప్పుడు మాట్లాడు, కొంచెం సేపు మాట్లాడు. ఎందుకేమైంది? మాట్లాడకపోతే నీకు తర్వాత చెప్తా. అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయిందా? నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది. యాక్సిడెంట్ అయిందా? అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయిందా? బచ్చిగా అర్థం కాలేదు. యాక్సిడెంట్ అయిందా అని అడిగింది. లేదు మరి ఏం చేసిందో అక్కడ ఎప్పుడు నేను బయలు పెట్టిపోతా అని చెప్పినా కదా. అయితే ఈ రోజు అక్కడ పెట్టిన నిలబడ్డా, టోల్ కలెక్ట్ చేసే టైం ఉంటుంది. ఆయన పిలిచి చెప్పింది, ఇక్కడ బైక్ పెట్టకండి మేడం, ఇంతకు ముందే పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని పోయిందంటే. ఇంకా తిరిగి ఇక్కడ ఉంటారు కదా, ఇంకొక అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఇంకొక దారి ఉంటుంది కదా, అక్కడ పెట్టాను. అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు దిగి వచ్చాను పాప ఇక్కడికి. స్కూటీ పంక్చర్ అయింది. మరి వదిలేస్తా, ఇంకేంటి వదిలేసినా. इस मामले पर समाजी कारकुन लुबना सरवत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। लुबना जी, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो लुबना जी, जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है कि वो विक्टिम को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, बावजूद बनस्बत की इसके कि क्यों ऐसी नौबत ही आई, आपका क्या कहना है?
हाँ मुनीषा, आप सही पॉइंट उठाए हैं जी कि हम सुनते हैं मेडिकल में भी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जी तो हमारी ये सवाल है कि जो मिनिस्टराना और जो पुलिस आज के दिन 100 नंबर के पीछे बैठे हुए हैं, और 100 नंबर की जो कॉल नंबर के पीछे जो बैठ के बोल रहे हैं कि आप 100 नंबर पे बुलाइए, हम कुछ करेंगे, हम वो करेंगे, और ये मिनिस्टर जो बोल रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। इन सबसे मेरा एक ही सवाल है जी कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये हादसा होने के बाद होते वक्त क्या करना चाहिए, होने के बाद क्या होना चाहिए, हम ये सवाल पूछ रहे कि कभी आप लोग बैठ के पूरी डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक, मिनिस्टर से लेके, मेरा एक ही सवाल है, कभी आप लोग ये सोचे कि नेवर अगेन हम ये पूरे औरतों को हम बोलते हैं तेलंगाना के कि ये हादसा ऐसा किसी औरत के साथ कभी नहीं होगा, इसी का कभी आप सोचे, कोई एक्शन प्लान बनाए कभी जी कभी ये ख्याल आया आप लोगों को कि ये हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए? जी और तो और मैं आपको पेश करती हूँ अभी आपकी मीडिया के जरिए में कि अजान स्कूल में जो 2 साल पहले मासूम 4 साल बच्ची पे स्कूल के अंदर स्कूल के एम्प्लॉय ने जो किया, आपको मैं अभी बताती हूँ कि आज तक एफआईआर में सही सेक्शन भी दर्ज नहीं किया हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत में वो बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ था, उतनी बदतरीन जुल्म, उसको सही सेक्शन भी नहीं डाला गया और स्कूल को कंडोन कर दिया, हटा दिया गया। जैसे कि बाहर स्ट्रीट पे हुआ है वैसा वहां पर रजिस्टर हुआ है, उतना गलत रजिस्टर करने वाली सरकार, करने वाली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। ये लोग क्या बोल रहे भाई कि हम सख्त से सख्त सजा देंगे? हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी साइबर टावर्स 10 टावर्स की 10 स्टोरी टावर्स आप बंजारा हिल्स में खड़ा करें, आप पूरी मॉनिटर कर रहे, बोल रहे बड़ी बड़ी आपको नए कारा मिले, आपको सब कुछ मिला जी, आप हम औरतों को और बच्चियों को आप क्या प्रोटेक्शन दिए भाई? मैं तो ये बोलती हूँ कि वो जो दलिंदराना वो लोग जो ये कर रहे, उनके दिमागों में, ख्यालों में जो ये घूम रहा है कि किसी और औरत हमने के ऊपर हम जुल्म कर सकेंगे, तो इनके ख्यालों को रोकने के लिए, थामने के लिए आप करें क्या? जी बिल्कुल, सोचे भी आप कि वो ख्याल उनमें क्यों आ रहा है? क्या वजह है कि ये लोग ये ख्याल कर रहे हैं? क्या वजह है कि इनकी हिम्मत हो रही किसी और औरत की तरफ देखना ही जहां नहीं चाहिए, तो आप ये जुल्म भी करने की सोच रहे कैसा और हो रहा कैसा? बिल्कुल, कभी आप लोगों ने इसके बारे में एक्शन प्लान बनाई? आप लोगों ने नहीं आया इनके पास एक ख्याल, ये लोगों ने ठाने ही नहीं कि नेवर अगेन। तेलंगाना क्या हो, तो मैं अभी बोल रही हूँ डीजीपी से और मिनिस्टरों से कि आप लोग अनाउंस करिए आज के दिन, ए तेलंगाना की औरतों आप महफूज है, आप आज के बाद फिर कभी प्रियंका रेड्डी और नहीं होंगी, आप फिर कभी अजान स्कूल की बच्ची जैसा नहीं होगा। क्या आप ये दिलासा दे सकते? कम से कम बोल तो सकते आप लोग। नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास वो एक्शन प्लान ही नहीं है, वो ख्याल ही नहीं है। ये लोग बस सोचते कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिए कि औरत महफूज हो गई, इनके बड़े बड़े टावर्स हो गए, मॉनिटरिंग ड्रोन्स है तो महफूज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल लुबना जी, और ये जो बातें हैं ये फिर तभी सामने आती है जब ऐसा कोई केस, ऐसा कोई इंसिडेंट सामने होता है, तब फिर सब लोग इस पर बात करने की और कोई स्टेप लेने की जो है डिस्कशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिस्कशन जो है हर रोज़ होना चाहिए और उस पर बाज़ाब्ता, जिस तरह से आपने कहा कि एक प्लानिंग के तहत प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ख़वातीन को, न सिर्फ जब ये केसेस होते हैं उस टाइम पे ही चर्चा की जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी और ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए। लुबना जी, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन 55 दिन बाद काम पर लौट आए हैं। आज सुबह से ही बस डिपोज पर आरटीसी मुलाजमीन रुजू हुए हैं। मुलाजमीन ने मुलाजमत बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल ही गैर मशरूत रुजू होने की इजाज़त दी थी। वज़ीर आला ने आरटीसी खसारा से निमटने के लिए फौरी तौर पर 100 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया और साथ ही आरटीसी के किरायों में फी किलोमीटर 20 पैसे का इजाफा किया गया। यूनियन के असर को कम करने के लिए मुलाजमीन वेलफेयर काउंसिल कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने हड़ताल के दौरान मौत होने वाले मुलाजमीन के वर्से को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला ने 1 दिसंबर को मुलाजमीन के साथ मीटिंग करने का ऐलान किया है और साथ ही दोपहर का खाने भी खाएंगे। तेलंगाना आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन को ड्यूटी पर रुजू होने के बाद अब आरजी मुलाजमीन सड़क पर
आ गए हैं। हड़ताल के दौरान हुकूमत ने आर्जी तौर पर बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की खिदमत हासिल की थी। अब मुलाजमीन के ड्यूटी पर रुजू होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है। शहर के मिर्चल बस डिपो के सामने आर्जी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने सड़क पर एहतजाज करते हुए मुस्तकबिल में उनकी खिदमत हासिल करने की हुकूमत पर जोर दिया है और कहा है कि हुकूमत उनके साथ मेहरबानी करे। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन को बहाल करने का आंध्र प्रदेश के आरटीसी मुलाजमीन ने खैर मकदम किया है। मुलाजमीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाई तकसीम की। तेलंगाना के सीएम की तस्वीर को दूध से नहलाया। हैदराबाद मेट्रो रेल को हाईटेक सिटी से रायदुर्ग तक तौसी की गई है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने पहली रेल को रवाना किया। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, MD-HMR और दीगर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इंद्रवन 2 महीने जुबली बस स्टैंड से महात्मा गांधी बस स्टेशन तक दौड़ने वाली मेट्रो का भी आगाज होगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने किला गोलकुंडा और गुंबदान कुतुब शाही के करीब मौजूद महकमे आसार कदीमा के जेर निगरानी गैर आबाद मसाजिद की सफाई और मरम्मत के काम की शुरुआत की है। इस मकसद के तहत रियासती वक्फ बोर्ड और महकमे आसार कदीमा के अहदेदारान ने 4 मसाजिद का दौरा किया। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हैदराबाद में गुंबदानी कुतुब शाही के करीब शेख पेट में मौजूद मस्जिद शेख रियासती महकमे आसार कदीमा के जेर निगरानी है, लेकिन इसके बावजूद न इसकी मुनासिब देखभाल है और न ही यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। खूबसूरत तर्ज तामीर की मिसाल ये मस्जिद न सिर्फ खस्ता हाल हो चुकी है बल्कि इसका बैरूनी अहाता खारदार झाड़ियों से भर चुका है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड महकमा आसार कदीमा के साथ मिलकर गोलकुंडा के इलाके में मौजूद गैर आबाद मसाजिद की सफाई करवाते हुए इसकी तज़यीन करवाना चाहता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बोर्ड के अहदेदारान और महकमा आसार कदीमा के डिप्टी डायरेक्टर बी नारायणा और मकामी अवामी नुमाइंदों के साथ दौरा किया। डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग आए, यहाँ पर देखकर जो है ना लेबर को लगा के साफ सफाई का काम भी स्टार्ट कर दिए शेखपेट की मस्जिद का, और यहाँ पर भी गोल्फ क्लब में आके मस्जिदों को भी देखे हम लोग, और दूसरा जो है ना 7 टोन्स में भी जाके मकबरे मस्जिदों को सब साफ़ सफाई क्या है देखने के लिए गए, और जो चीज़ की कमी थी वो डिपार्टमेंट को हम बोल दिए। इंशाल्लाह ताला एक आध 2-3 हफ्ते के बाद फिर MLA साहब हम लोग सब मिलके एक बार आएंगे, फिर देखेंगे उसको क्या कैसा इंतज़ाम हो रहा क्या हो रहा, फिर उसके बाद बात करेंगे। लोग बाकायदा लेटर दिए हमारे को कि साफ़ सफाई के लिए वो लोग भी रेडी है। वो लोग गवर्नमेंट को भी लिखे 81 लाख का कुछ काम है उसका मस्जिद का। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से वो भी जल्द से जल्द CM साहब को बोल के हम कराएंगे। गोलकुंडा और गुंबदानी कुतुब शाही के अहाते में मौजूद मसाजिद में बाज मसाजिद कसीर आबादी वाले इलाकों में मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड और इस इलाके के अवामी नुमाइंदों को उम्मीद है कि मकामी आबादी के साथ मिलकर इन मसाजिद की सफाई और मरम्मत के काम को यकीनी बनाया जाएगा। उसके लिए डिपार्टमेंट खुद ठहर कर काम करा रहा है। मैं समझता हूँ जिस वक्त डिपार्टमेंट साफ़ सफाई कराने के बाद वो वक्फ बोर्ड को देगा, वक्फ बोर्ड के बाद मस्जिद को आबाद किया जाएगा। और गोल्फ क्लब में 2 मसाजिद है, उस मसाजिद को मेंटेन के लिए भी डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडिया को आर्कोलॉजिकल के उनको बताएंगे, क्योंकि वो उनके तहत है, ये स्टेट आर्कोलॉजिकल के तहत नहीं है। आर्कोलॉजिकल की निगरानी में, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद को मेंटेनेंस करने का पूरा करेंगे। गोलकुंडा और गुंबदानी कुतुब शाही के इलाके में 30 तारीखी और खूबसूरत तर्ज तामीर की मसाजिद हैं जो गैर आबाद हैं। महकमा आसार कदीमा के जेर निगरानी होने से दिन ब दिन खस्ता हाल होते जा रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड महकमा आसार कदीमा के ताउन से इस तरह की तमाम मसाजिद की मुनासिब देखभाल करना चाहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट।